भीख मांग करके इन बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली एम्स के लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सर हम बहुत मजदूर आदमी है, हमारे पास खून सहारा नहीं है, न घर है, न द्वार है, न खेत खलिहान। आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री जी और सरकार में बैठे लोग चीख चीख करके बताते हैं, वो आखिर कैसे लोगों के लिए बनाई गई। लेकिन आज तक न यहाँ के सांसद जी का पता चला, न यहाँ के विधायक जी का पता चला, न शासन सत्ता में बैठे किसी मंत्री का पता चला, न जनप्रतिनिधि का पता चला। मासूम बच्चों की आँख की रोशनी खराब हो गई है, कोई आंसू तक पूछने वाला नहीं है। और ये लोग यहाँ इकट्ठा होकर के गांव में इस परिवार के लिए अगर भिक्षाटन कर रहे हैं तो ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए ये शर्म का विषय है। एक बच्ची है जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, आपका एक सहयोग उनकी आंखों की रोशनी लौटा सकता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर किसी के दर्द को देखकर आपको दर्द होता है तो ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको इंसान बना करके कोई गलती नहीं किया है। आज हम एक ऐसी कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर, देखकर आपकी आंखों में निसंदेह आंसू आने वाले हैं। ये कहानी है इन 3 लोगों की जो इतनी दर्द भरी है, जिसको मैं बताऊंगा तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, एक पोस्टर बैनर भी छपा है, 2 छोटे बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, समाज सेवी हैं, गांव के लोग हैं। ये लोग गांव में घूम घूम करके प्रत्येक घर में भिक्षाटन कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो भीख मांग रहे हैं। अगर हम ये कह दें किसी से कि तुम भीख मांग रहे हो तो शायद उसे बुरा लग जाएगा, लेकिन इन्होंने सब कुछ ताक पे रखकर सिर्फ मानवता के लिए अपने गले में लिपटे हुए इस गमछे को फैला दिया है और घर घर जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि हमारी खातिर ना सही, लेकिन इस बच्ची और बच्चे के लिए जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, एक माँ के लिए जिन्होंने इन दोनों बच्चों को पैदा किया है, लेकिन आज मजबूरी ऐसी है कि इस माँ की आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी हैं राम कुमार यादव, और यही इस पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता हैं। भिक्षाटन कर रहे हैं, लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं और घर घर जा कर के इन दोनों की आंखों की रोशनी को लौटाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। राम कुंवर जी, पहले तो बताइए क्या मामला है पूरा जो ये भिक्षाटन कर रहे हैं, और क्या दिक्कत है इन बच्चों को जिसकी वजह से आप लोग ऐसा कर रहे हैं। तरवा विकास खंड के ग्राम पंचायत फद्दूपुर के अरविंद यादव जो किसान मजदूर हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, आर्थिक तंगी के कारण ये अपने बच्चे और पत्नी, 2 बच्चे और पत्नी का इलाज नहीं करा पाए। इनकी धीरे धीरे आँख की रोशनी समाप्त हो गई और थक हार करके मजबूर हो गए। कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। किसी के माध्यम से हमें जानकारी हुई, संज्ञान में हमारे मामला आया, तो हम इन बच्चों को ले जाकर जिला अस्पताल में दिखाए, सर्जन को, नेत्र सर्जन को, और शासन प्रशासन से कहीं से कोई मदद नहीं हुई। तो आज आपने किसी से संपर्क साधा? हम जिलाधिकारी से जिलाधिकारी महोदय संपर्क साधे थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि एस्टिमेट बनने के बाद जो है पैसा मिल सकता है, वैसे पैसा नहीं मिल पाएगा। और आयुष्मान कार्ड के संबंध में बात किया तो वो कहेगी जो है सूची में नाम रहेगा तभी बन सकता है, अन्यथा वैसे नहीं बन पाएगा। फिर इसके बाद हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो हम जो है आज फद्दूपुर के धरातल पर गांव के लोगों के बीच हैं। अरविंद जी, ये कितने बच्चे हैं आपके? 2 या 3? 2 बच्चे हैं। एक हमारे 3 बच्चे हैं ना आपके कुल मिला के? हाँ। एक को सही सही दिखाई देता है? एक को सही सही दिखाई देता है। 2 को ये कब से पता चला आपको? ये जब 2 साल 3 साल के बाद दोनों बच्चे तभी पता पहले चला। दिखता था? नहीं, पहले अंड बन बच्चा भर कर तब अंड बन जाए लगा। मतलब दाएं बाएं जाता था, सीधे रास्ते से नहीं चल पाता? नहीं। अच्छा। हाँ, तब शादी कब हुई है आपकी इनके साथ? 2004 में। आपकी पत्नी है ना? आप सुन रही मेरी बात को? जी कब शादी हुआ है, कुछ याद है? नहीं। शादी से पहले दिखता था? जी शादी से पहले दिखता था? जी। कितने साल के बाद फिर दिखाई देना बंद कर दिया? 2006 से। 2006 से? तो शादी कब भइल लो? 2004 में। 2004 में शादी भइल, शादी के 2 साल बाद इनके दिखाई दे बंद हो गए। सर। तो डॉक्टर को कहीं दिखाया था आपने? जी। क्या कहा था उस वक्त? वो कहा कि अब को ड्राफ्ट ले जाओ, ड्राफ्ट से हम लोग को आँख खराब हो गई। सर हम बहुत मजदूर आदमी है,
हमारे पास कोनो सहारा नहीं है, न घर है, न द्वार है, न खेत खलिहान है। हम आप लोग से ये दया मांग रहा हूँ कि हमारा सहारा हो जाओ, हमारे बच्चन खातिर कुछ सहारा कर दो आप लोग, कि हमारे बच्चन उनके कुछ आकर दवा कर लीजिए। उन लोग के जांच करावे खातिर आप लोग से हम कुछ मदद मांगत है। अब साहब समझ लीजिए सारा गणित क्या है। अब इस माँ की और मैं जो वेदना है ना उसको मैं और ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा, अपने कैमरे पर और नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि हमारे अंदर भी दिल होता है। ठीक है, हम सारे तथ्यों को कवर करते हैं, सारी चीज़ों को कवर करते हैं, घटना दुर्घटना कवर करते हैं, लेकिन हम भी इंसान होते हैं, है ना। हमारे अंदर भी दिल है, हम भी रो सकते हैं कैमरे के सामने, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस माँ की करुण रुंदन को मैं और नहीं दिखा सकता आपको। बस मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री जी और सरकार में बैठे लोग चीख चीख करके बताते हैं, वो आखिर कैसे लोगों के लिए बनाई गई है? अगर इनका सूची में नाम नहीं है तो क्या जिलाधिकारी महोदय, क्या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद विधायक हैं, वो इस लायक भी नहीं है कि इनका नाम तत्काल सूची में शामिल करा करके इनको वो मुहैया कराया जाए वो कार्ड, जिससे आसानी से अपने आँखों का इलाज करवा लें? आखिर किस तरह की यात्रा अभी कुछ दिन पहले चल रही थी जिले में, और कहा जा रहा था कि जगह जगह कैंप लगा करके सरकार की जिन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच हम पहुंचाने जा रहे हैं, जो जनता की पहुंच से दूर थी, जो किसी कारणवश इन प्रकारेण नहीं पहुंच पा रही थी, हम उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। वहां पे सबको बुलाएंगे, गांव के लोगों को बुलाएंगे, और जिस भी योजना का लाभ से वो वंचित है उनको तत्काल दिया जाएगा। तब तो सवाल तो ये है कि इन लोगों को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। ये अलग बात है कि आप मेरे पीछे इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, ये निसंदेह इंसान है, इनके अंदर एक नेक दिल है, जिसकी वजह से नहीं तो आज के समय में किसी के पास किसी के लिए फुर्सत नहीं है, लोग अपने घर परिवार को नहीं देख पा रहे हैं। और ये लोग यहाँ इकट्ठा होकर के गांव में इस परिवार के लिए अगर भिक्षाटन कर रहे हैं, तो ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए ये शर्म का विषय है। उन्हें खुद आकर के जिस तरह से चुनाव के समय में एक एक घर जा कर के सबसे नमस्कार करते हैं, सबसे अपने लिए वोट मांगते हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच में जा कर के एक एक घर में पूछना चाहिए आपको कि कोई समस्या तो नहीं है। गलत बात है क्या? आप सारे लोग बताइए, गांव के सारे लोग बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं? एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। ठीक है, नेता मंत्री विधायक आप ही लोग तो चुनते हैं। सही चुनाव के समय यही जनता भगवान हो जाती है, और चुनाव जीतने के बाद जनता का कहीं अता पता नहीं रहता। गलत है कि सही है? सही देखना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, आखिर कौन कराएगा? आप जा करके इनका कराएंगे आयुष्मान, या सरकार कराएगी, या प्रशासन के लोग कराएंगे? प्रशासन के लोग कराएंगे। लोग कराएंगे ना, और क्या? लेकिन हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम होता तो आज राम कुमार यादव और तमाम गांव के लोगों को इस तरह से भिक्षाटन नहीं करना पड़ता। सही है कि गलत है? नहीं, सही है। अगर जनप्रतिनिधि चुनाव के समय जो है जनता के कहते हैं कि हम दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन आज तक न यहाँ के सांसद जी का पता चला, न यहाँ के विधायक जी का पता चला, न शासन सत्ता में बैठे किसी मंत्री का पता चला, न जनप्रतिनिधि का पता चला। आज मजबूर होकर के इस गांव में हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। भीख मांग करके इन बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली एम्स के लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और करेंगे हम लोग। लेकिन कहीं न कहीं कितने तक का बजट होगा? बजट अनुमानतः बजट लगभग 10 लाख जाएगा। 10 लाख के करीब जी। ये चाहे तो हमारे सांसद विधायक अब चुटकियों में कर सकते हैं, बड़े आराम से, सांसद निधि से, विधायक निधि से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सांसद और विधायक के बारे में पूछ लेंगे कि यहाँ का सांसद कौन है, यहाँ का विधायक कौन है, तो लोग विरोधी साबित करने में लग जाएंगे। हो सकता है राम कुमार यादव हैं तो ये किसी का विरोध कर रहे होंगे, हो सकता है वसीम अकरम है तो इसको किसी जाति धर्म से दिक्कत होगा, इसीलिए किसी का नाम नहीं पूछते। लेकिन जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी, जौन कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है, सरकार पैसा देती है, सवाल उसी से पूछा जाएगा। ये हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम इस देश में शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था को से लाभान्वित हों, हमें सुविधा मिले जो है स्वास्थ्य की जो है। लेकिन आज इन बच्चों के लिए, इस गरीब बच्चों के लिए, इन मासूम बच्चों की आँख की रोशनी खराब हो गई है, कोई आंसू तक पोंछने वाला नहीं है।
आज जनता के बीच जा कर के घर घर भिक्षाटन करना पड़ता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ सहयोग के लिए। आप देखिए अरविंद यादव का अकाउंट नंबर है, हम इसको अपनी स्क्रीन पर भी लिख करके चलाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है अरविंद यादव के नाम से 4947011011012052 अकाउंट नंबर है। IFSC कोड लिखा हुआ है UBIN 054949। तो इसको हम लोग अपने स्क्रीन पर भी चलाएंगे। तो जो लोग भी फ़ोन पे और जिस भी माध्यम से, फ़ोन पे वगैरह बना है इस पे? अभी नहीं बना है, बन जाएगा 2 दिन के अंदर। इसी नंबर से बनाइएगा ताकि लोग इस पे डोनेट कर सकें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ के लोगों ने तो ये काम शुरू कर दिया है। 10 लाख का बजट है। अगर गैरत बाकी है, मैं तो कहूँगा जनप्रतिनिधि खुद आए, और निसंदेह अगर वो खुद चल करके आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक भी मजबूत होगा, है ना। चुनाव आ रहा है, पार्टी का वोट बैंक मजबूत होगा, उनका वोट बैंक मजबूत होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। चलिए, तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं भिक्षाटन करके, जो भी इकट्ठा कर पाएंगे, बाकी रामकुंवर यादव जैसे भी प्रयास करेंगे। और जन सहयोग से अगर मान लीजिए लोगों ने मदद कर दिया, हम तो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि लोग मदद करें ताकि इस गरीब परिवार का इलाज हो जाए। लेकिन जब चुनाव आएगा, सामने ही है चुनाव, और उसमें लोग आएंगे, तो आप लोग ये बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि भूल जाते हैं आप लोग? क्यों नहीं रखेंगे? आएंगे हम लोगों के बीच में, जनता के आखिर बीच में। चुनाव जीतने के बाद नेता लोग किसी भी पार्टी को आप लोगों को अनाथ क्यों छोड़ देते हैं? जी क्या कहना है हम इस लोग पर? विरोध करेंगे उनका, क्यों नहीं? आप इनकी देखिए, विरोध मत करिए, सवाल करिए उनसे। सवाल भी करेंगे हम लोग ना, सभी लोग मिलकर करेंगे। सवाल पूछिए, अपने हिस्से का तो सवाल आपको पूछना पड़ेगा। जी जी, है ना। क्या लगता है जन सहयोग से ये काम निपट जाएगा? 10 लाख का है, ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। जी, चंदा से मिल जाएगा, उसका सहयोग करेंगे हम लोग। चलिए भैया, इस गांव के लोगों ने कमर कस लिया है एक समाज सेवी के नेतृत्व में। अब मैं भारत के आम लोगों से अपील कर रहा हूं, जो जिनके सीने में एक नेक दिल धड़कता है, वो ज़रूर इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और इस गरीब परिवार का सहारा बनेंगे। एक बच्ची है जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, आपका एक सहयोग उनकी आंखों की रोशनी लौटा सकता है। एक बड़ा भाई है इस बच्ची का, उसको भी दिखाई नहीं देता, आपके जन सहयोग से इनकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। एक माँ है इनकी, जो शादी के 2 साल के बाद ही उसको दिखाई देना बंद कर दिया है। हो सकता है कि आपके जन सहयोग से इनकी आंखों की रोशनी आ जाए। नेक काम है। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि इस मुहिम का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा इस गरीब परिवार को डोनेट करें, ताकि इनकी आंखों का इलाज हो सके, इनकी आंखों की रोशनी को लौटाई जा सके। और हाथ जोड़ करके उन जनप्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आप तक ये हमारी बात पहुंचती है तो कम से कम अपने जनप्रतिनिधि, देखिए आप प्रतिनिधि बाद में हैं, लेकिन जनता, जन मतलब जनता, जनता के प्रतिनिधि हैं। और अगर जनता दुखी रहेगी तो ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। तो आप भी अपने फर्ज को निभाइए, आगे आइए और इस परिवार की मदद करिए। रामकुंवर भैया से भी अपील है कि आप जाइएगा उन जनप्रतिनिधियों के पास भी, इनकी अपील को लेकर के, इनकी गुहार को लेकर के, और बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इतना पीड़ित परिवार है, उसकी मदद हो जाएगी। तो ये परमात्मा का काम है। आप लोग क्या सोचते हैं? इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दबा करके शेयर करें, ताकि इस परिवार की मदद हो पाए और इनकी आंखों की रोशनी को लौटाया जा सके। मात्र कुछ ही लाख रुपयों की बात है। मुझे लगता है कि अगर एक एक रुपया, आजमगढ़ की आबादी 55 लाख है, अगर एक एक रुपया भी 10 लाख लोग ही डोनेट कर दें तो 10 लाख आराम से जुटाया जा सकता है। तो 1 रुपये का सवाल, बाकी आप जितना भेजेंगे आपकी मर्जी है। इस परिवार का मदद हो जाएगा और यकीन मानिए, अगर इनकी आंखों से दिखना शुरू हो जाएगा ऑपरेशन के बाद, जब ये दुनिया को देखेंगे, मतलब अलग अलग रंगों को देखेंगे अपने जीवन के, तो इनको लगेगा कि इनका जीवन सार्थक हो गया। नहीं तो इसी तरह से अंधों की ज़िंदगी ये बिताएंगे। और अगर आपके प्रयास से इनकी आंखों की रोशनी लौट गई तो समझ लीजिए कि आपको कितना पुण्य मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा, इसकी परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते।